नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 9 जून, दिन है आज बुधवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। पिछले 24 घंटे में ज़िले के आंकड़े में नहीं हुआ है कोई बड़ा परिवर्तन। बीपीएससी में सफल बक्सर के प्रतिभाओं की संख्या पहुंची 12। बिहार में समाप्त हुआ लॉकडाउन, ज़िले में अल्टरनेट दिनों में खुलेंगी दुकानें। धनसोई थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरहना पंचायत के चचरिया गांव में नल जल योजना का जल गलियों को कर रहा है सिंचित। खेसारी पंकज विवाद में हुआ लाइव समझौता। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम अब तमाम ज़िलेवासियों को देना चाहेंगे अपने ज़िले का कोरोना अपडेट। और पिछले 24 घंटे में हमारे ज़िले में कोई भी बड़ा आंकड़ा नहीं आया है, कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ है। तो आप ये अनुमान लगा लें कि हमारा ज़िला एक कदम और आगे बढ़ गया कोरोना पर विराम लगाने के लिए। हम आप सभी ज़िलेवासियों को यह कहकर आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपके प्रयास की बदौलत अब हमारा ज़िला सुरक्षित जोन में पहुंच रहा है। और आने वाले चंद दिनों में अगर हम यूं ही अपने दिनचर्या को परिवर्तित करके अपने जीवन शैली में थोड़े से बदलाव ले आकर अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर हम पूर्ण रूप से कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। तो हम आप तमाम ज़िलेवासियों को इस न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से धन्यवाद करते हैं और बधाई भी देते हैं कि आपके सफल प्रयास की बदौलत हमने अपने ज़िले को कोरोना मुक्त करा लिया। आगे बढ़ना चाहेंगे। बीपीएससी में सफल विद्यार्थियों की संख्या अब पहुंच गई है 12। जैसे जैसे मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई, अन्य जगहों पर जो कि बक्सर ज़िले में लोग जो हैं जो कि बीपीएससी की परीक्षा में सफल हुए हैं, उनके नामों की चर्चा शुरू हो गई। लगातार 2 दिनों से कई सारे नामों की चर्चा हमने कर दिया है। अभी फ़िलहाल कुछ और नाम हैं जिन्होंने कि अपने ज़िले के नाम को रोशन किया है। इन लोगों ने बीपीएससी में सफलता प्राप्त करके न केवल अपने परिवार, अपने गाँव, बल्कि अपने ज़िले के नाम को भी हिंदुस्तान के पटल पर रोशन किया है। तो हम बधाई देना चाहेंगे आकाश कुमार सिंह के, जो कि इटाड़ी प्रखंड के अतरौना गांव के निवासी हैं। इन्होंने बीपीएससी में सफलता प्राप्त करके अपने परिवार के साथ अपने पूरे इटाड़ी प्रखंड को, अपने पूरे अतरौना गांव को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। हम मंझरिया में विवाह करके पहुंची और बहू बनकर पहुंची अंकिता कुमारी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि अभी कुछ महीने पहले ही उनका विवाह हुआ है मंझरिया गाँव में। और मंझरिया गाँव की बहू बनने के पश्चात अब वो बीपीएससी की सफलता प्राप्त करके एक न केवल गृहिणी, एक सफल गृहिणी होने का परिचय दिया है, बल्कि एक बहू भी अपनी योग्यता के बल पर अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। इसका वो प्रमाणित किया है अंकिता ने। आपको ढेरों शुभकामनाएं बक्सर ज़िले की तरफ से। और आपकी जहां पर होगी पद नियुक्ति, आप वहां पर सफलतापूर्वक अपने कार्य को करें, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। आगे बढ़ेंगे। राजीव कुमार, जो कि बारी टोला बक्सर के निवासी है, इन्होंने भी बीपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। राजीव को इनके नए जीवन की शुरुआत के लिए, इनके नए करियर की शुरुआत के लिए, एक नए भूमिका की शुरुआत के लिए हम आपको ढेरों बधाई देते हैं। इसके अतिरिक्त अमित कुमार सिंह हैं, जो कि भदवर के रहने वाले हैं। आपको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं और आप ज़िले के नाम को रोशन करें जहां पर अब आपकी पद नियुक्ति होगी। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुर प्रखंड के रघुनाथपुर के रहने वाले उदय प्रताप सिंह को टन्स ऑफ विशेष हम देते हैं कि आप बीपीएससी में सफल हुए हैं और आपने पूरे ब्रह्मपुर प्रखंड के साथ साथ अपने रघुनाथपुर गांव को भी गौरवान्वित होने का मौका दिया है। एक और सफल प्रतिभा हैं जिनका नाम है नवीन कुमार। ये बड़का गांव मानसिंह पट्टी के रहने वाले हैं। ये छोटे छोटे जो जगहों के नाम, जो गाँवों के नाम आपको बता रहे हैं, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यदि प्रतिभा कहीं पर पनप रहा होता है, यदि उसे मौका मिलती है, तो वो अपने प्रतिभा को हिंदुस्तान के पटल पर, विश्व के पटल पर ले आकर और अपनी चमक को दिखा देता है। नवीन को इनकी सफलता पर हम बधाई देते हैं। एक नए पद पर आप तैनात होंगे, एक नए पद पर आप कार्यरत होंगे, आपके नए करियर की शुरुआत होगी। आपको हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। तो तमाम उन लोगों को भी हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे जिनके नाम अभी तक लाइट में नहीं आ पाया है और आपने यदि बीपीएससी के परीक्षा में सफलता प्राप्त की है तो आप बधाई के पात्र हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे। बिहार में लॉकडाउन समाप्त हो गया है, लेकिन लॉकडाउन समाप्ति के पश्चात भी पूरी तरीके से छूट नहीं दी गई है। हम आप तमाम बक्सर ज़िलेवासियों को यह बताना चाहेंगे
कि पूर्व की भांति जैसे अल्टरनेट दुकानें खुल रही थी कि 3 दिन कुछ दुकानें और 3 दिन कुछ दुकानें खोली जा रही थी, जिसकी सूचना आपको पहले से दी गई थी, जिसमें कि आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और आभूषण की दुकानें MWF यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। बाकी सारी दुकानें TTS यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। वही चलेगा बशर्ते कि अब समय में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले 2 बजे दोपहर तक ही दुकानें खोलने की अनुमति थी, अब उसको बढ़ाकर 5 बजे तक का कर दिया गया है। तो 5 बजे तक आपकी दुकानें 3 दिन सप्ताह में खुलेंगी। रविवार को पूर्णबंदी रहेंगी पूर्व की भांति। आवश्यक सामानों की बिक्री पर कोई रोक नहीं होगी। तो अभी नाइट कर्फ्यू भी चलेगा, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह को 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमारे प्रयास के कारण जो कोरोना कम हुआ है, इसके कारण बिहार सरकार ने ये इतनी रियायत दी है हम लोगों को। तो इस रियायत का नाजायज़ फ़ायदा न उठाकर हम अपने आप को बचा कर रखेंगे, ताकि फिर से कोरोना आकर और हमारे जीवन शैली पर ब्रेक न लगाएं। तो सभी लोगों से गुजारिश होगी कि जीवन शैली पर आप ध्यान दें और कोरोना से बचने के उपाय करते हुए ही आप मार्केट को खोलें या मार्केट जाएं या अपने दुकानों पर बैठे। आगे बढ़ेंगे। धनसोई थाना के अंतर्गत खरहना पंचायत में एक गांव आता है, चचरिया गांव। यहां पर नल जल योजना तो फलीभूत कर दिया गया है, लेकिन नल जल योजना का जल जो पहुंचना चाहिए था लोगों के घरों में, पाइप फटे होने के कारण वो जल गलियों की सिंचाई करता हुआ नज़र आता है, जिसके कारण कि एक तो पतली गलियां, ऊपर से नाली बना हुआ और बीच में थोड़ा सा रास्ता होता है जहां से लोग आ जा रहे होते हैं, लेकिन पाइप फटे होने के कारण वो गलियां भी कीचड़ युक्त हो जाती है। तमाम जो छोटे गांव हैं वहां पर संकीर्ण रास्ते होते हैं। अगर गली होता है तो नली नहीं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने संकीर्ण गली है, लोगों को किस प्रकार से आना जाना होता होगा। इसमें भी नाली की ऊंचाई कुछ इस कदर बनाई गई है कि गली का पानी नाली में ना पहुँचे। नाली ऊँचा है, गली नीचा है। ऊपर से जो पाइप फटे हैं वो न केवल जल को प्रदूषित करता है, बल्कि जल नष्ट भी होता है। गांव के लोग लगातार शिकायत करते हैं जनप्रतिनिधियों से, लेकिन इनकी शिकायतों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। हम जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे कि आप अपने क्षेत्र के इन तमाम कार्यों को बहुत बखूबी देखें, क्योंकि आपको इसीलिए लोगों ने अपना वोट देकर आपको चुनाव जिताया है, ताकि आप लोगों की सेवा करें। आगे बढ़ना चाहेंगे। खेसारी पंकज विवाद ने एक बहुत बड़ा तुल पकड़ लिया था, जब खेसारी के परिवार पर आधारित एक गाना पंकज के द्वारा गा दिया गया था। कई तरीके के मामले आए। कई बार ये पता चला कि पंकज जा रहे FIR करने के लिए, कई बार ये भी दिखाई दिया कि पंकज को धमकी दे गई। अब जो नया मामला आया है वो पंकज और खेसारी के विवाद में जो तूल खींच रहा था उसको अब सॉर्ट आउट कर लिया गया है, समझौता करा दिया गया है। बज़ाब्ते लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके और ये कहा गया कि हम लोग एक ही हैं, आपसी मतभेद कभी कभी होते रहते हैं। ये एक अच्छा लगा कि समझौता हो गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अश्लील गाना गाता है और उसके विरोध में अगर कोई अश्लील गाना ही गाया जाता है तो वो दोनों खराब है। जो पहले गाया वो भी खराब है, जो बाद में गाया वो भी खराब है। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो सज्जन पुरुष है वो अश्लीलता को बढ़ावा नहीं दे सकता। हम अवश्य किसी के प्रति पक्षपाती हो सकते हैं क्योंकि हम उससे जुड़े होते हैं, लेकिन जब वही अश्लीलता हमारे परिवार में प्रवेश करेगी तो निश्चित तौर पर हम उस अश्लीलता का विरोध करेंगे। चाहे बड़े कलाकार हो, चाहे वो क्षेत्रीय कलाकार हो, हर किसी को ये समझना होगा कि हमने भोजपुरी के नाम पर कलंक डाल दिया है। जिस प्रकार के गाने गाकर और शर्मिंदगी फैलाई जा रही है, ऐसे लोगों के, लड़कियों के नामों को ले लेकर गाने गाए जा रहे हैं। अगर किसी भी परिवार में उस नाम की लड़की अगर होती होगी तो उसके भाई को शर्मिंदगी होती है, उसके परिवार वालों को शर्मिंदगी होती है। और कई बार उस नाम की लड़की जब सड़क पर निकलती है तो असामाजिक तत्व वही गाने बजा बजा कर उस लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं। आखिर आप लोग ये कब समझेंगे? आप एक बार अवश्य सोचें कि आप गाना गाकर हिट हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी आपके गाने के कारण नरकीय हो जाती है। सरकारों को भी ये देखना होगा कि किसी भी निजी नाम का प्रयोग किसी अश्लील गाने में न किया जाए। इस प्रकार के नाम का प्रयोग करके अगर अश्लीलता फैलाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है उन परिवार वालों को जिन परिवारों में इन नाम वाली लड़कियां मौजूद होती है। हम उम्मीद करते हैं कि
आगे से इस विवाद के बाद कोई भी कलाकार किसी भी लड़की का नाम लेने से पहले 100 बार सोचे कि आपके गाने के बाद कितना प्रतिकूल असर पड़ेगा। यह हमारे बक्सर ज़िले का न्यूज़ अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आप यूं ही सलामत रहें, हंसते रहें। लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अब तो एंजॉय करेंगे आप, लेकिन इस एंजॉयमेंट की दौड़ में आप ये ना भूल जाइएगा कि आपकी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हुई है। आपके कर्तव्य का निर्वहन, आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन अभी आगे भी चलता रहेगा। बिकॉज कोरोना हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अब ये चलता रहेगा। इसी के साथ हमें अपने जीवन को जीने की आदत डालनी होगी और निश्चित तौर पर कोरोना हमें डराएगा, बीच बीच में आएगा और उससे बचने के उपाय करते रहने होंगे, ताकि अन्य जो चीज़ें हैं जिसको अभी तक सरकारों ने नहीं खोला हुआ है उनको भी मौका मिलेगा और वो भी अपने प्रतिष्ठान को खोलकर अपने आजीविका कमा सकेंगे। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें और आपके परिवार वालों के लबों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं और आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।